बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम की रहमतें और बरकतें हमेशा मेरे और आप सब के सरों पर साया फिगन रहें। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। खुदावंद आलम सूरह मुबारक हूद की आयत नंबर 114 में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, के बेशक नेकियां बुराइयों को ख़त्म करने वाली हैं। इमाम जाफ़र स्वादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने इस आयत के मुतालिक सवाल किया तो आपने फरमाया कि ये मोमिन की नमाज शब है कि इसने दिन में जो गुनाह किए हैं नमाज शब उनको दूर कर देती है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या फ़ायदा है नमाज शब का? क्यों इतनी ज़्यादा मासूमीन अलैहिस्सलाम ताकीद करते हैं इस नमाज शब को पढ़ने की? इमाम जाफ़र स्वादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स झूठ बोलता है वो इस झूठ की वजह से नमाज शब की तौफीक से महरूम हो जाता है। और इसका फ़ायदे क्या हैं, आइए देखते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज शब के पाबंद शौहर और बीवी के लिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम की रहमत उस मर्द और औरत पर हो कि जब नमाज शब का टाइम होता है तो वो एक दूसरे को नमाज के लिए उठाते हैं। अगर शौहर जाग रहा हो, सो रहा हो तो बीवी उसे उठाती है, और अगर बीवी सो रही हो तो शौहर उसे उठाता है। और फिर उसके बाद अगर वो दोनों ना उठें तो पानी के छींटे मार कर उठाएँ। और अगर वो ऐसा करेंगे तो खुदावंद आलम रोज़े महशर उन दोनों को एक दूसरे का साथी करार देगा। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो रात को नमाज शब पढ़ेगा दिन को उसके चेहरे पर नूर ही नूर होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज शब की इतनी अहमियत है कि हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनते इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी सख्त तरीन रातों में भी आपने नमाज शब को क़ज़ा नहीं किया। शब आशूर में और शाम ग़रीबा में भी मेरी आकाज़ादी जनाब ज़ैनब आलिया ने नमाज शब को तर्क नहीं किया, और अपनी ज़िंदगी के सख्त तरीन लम्हात में भी आप नमाज शब को अदा करती रहीं। और वक्त रुखसती यानी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुखसत के लिए ख़ैमे में आए तो नवासे रसूल अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मुखातिब करके कहा, या उख्ती ला तंसीनी फ़ी नाफ़िलतिल लैल, ए मेरी बहन ज़ैनब मुझे अपनी नमाज शब में फ़रामोश ना करना। अज़ीज़ान मोहतरम, ये नमाज शब पढ़ी कैसे जाएगी, इसका तरीक़ाकार क्या है? बहुत आसान है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। और अगर हमारे मुज्तहिदीन कराम कहते हैं और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब कहते हैं कि अगर आपके पास शॉर्टेज है कि आप सुबह को ठीक उस टाइम पे नहीं उठ सकते कि जिस टाइम पे नमाज शब अदा की जाती है, तो नमाज मग़रिब और इशा के बाद आप नमाज शब को पढ़ सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। सुबह की नमाज, जैसे सुबह की 2 रकत नमाज़ पढ़ी जाती है, बिल्कुल उसी तरह आपने इस नमाज़ को अदा करना है। आपने 4 नमाज़ें अदा करनी हैं 2-2 रकत करके, यानी 8 रकत आपने सुबह की नमाज़ की तरह अदा करनी है। ये नमाज़ जब आप अदा कर लेंगे तो उसके बाद आपने 2 रकत नमाज शुफ़ा पढ़नी है, और इसकी पहली रकत में अलहम्द के बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है, और दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह वन्नास पढ़ेंगे। याद रहे कि इस नमाज़ में दुआ कनूत नहीं होती। आपकी नमाज शुफ़ा मुकम्मल हो गई। और जो एक रकत नमाज वतर है कि जो 11वीं रकत है, उसमें आपने अलहम्द के बाद 1 मरतबा सूरह फलक और 1 दफ़ा सूरह वन्नास और 3 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत करनी है। उसके बाद आपने दुआ कनूत के लिए हाथ उठा देने हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, उसमें आपने 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह पढ़ना है। 300 मरतबा अल अफ़ू अल अफ़ू अल अफ़ू पढ़ के तशहुद और सलाम और सजदा करके आपने इस नमाज को मुकम्मल कर लेना है। पहली मरतबा वीडियो को देखने वाले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उनको वीडियो कैसी पसंद आई। खुदा आप सबका और मेरा हामी और नासिर हो।